हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग। आज हम लोग एक आईआईटी का क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि इफ mod z1 इज इक्वल टू 1, mod z2 इज इक्वल टू 2, mod z3 इज इक्वल टू 3 एंड 9z1 प्लस 9z1 इंटू z2 प्लस 4z3 इंटू z1 प्लस z2 इंटू इतना दिया हुआ है। तो आपको फाइंड वैल्यू कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड। ये क्वेश्चन छूट गया था। ये आईआईटी मेंस में एडवांस में आ चुका है क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले मॉड z1 इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो मॉड z1 का एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे क्या, मॉड z का स्क्वायर जो होता है z इंटू जेड के कंजुगेट के बराबर होता है, z इंटू जेड के कंजुगेट के बराबर होता है। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लगाएंगे। तो z इंटू जेड का कंजुगेट इज इक्वल टू 1, तो z का कंजुगेट इज इक्वल टू 1 बाई जेड। इसी प्रकार हम सिमिलरली कर देंगे क्या, z2 का ये z1 का कंजुगेट है, z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू z, ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह z3 का भी हो जाएगा 1 बाई z3, हो गया। चलिए, तो अब हमको वैल्यू पता मॉड z1 प्लस z2, ये ना z1 प्लस z2 प्लस z3। तो देखो हमारे पास ये कुछ दिया हुआ है 9z1 इंटू z2 प्लस 4z3 इंटू z1 प्लस z2 इंटू z3 इज इक्वल टू 6। ओके, एक काम कर सकते हो, एक काम यहाँ से कुछ कर सकते हो क्या, z1 इंटू z2 इंटू z3 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, z1 इंटू z2 निकाल लिए, तो z1 इंटू z2 निकाले तो z3 यहाँ पे निकाले थे, मतलब निकाल दिए अपने से, तो यहाँ पे 1 बाई z3 लिखेंगे तो हो जाएगा, तो 9 बाई z3 प्लस में z3 और z1 निकाल दिए, z3 और z1 निकाल दिए। तो जब इसको निकालने हैं मल्टीप्लाई में तो डिवाइड करना भी जरूरी है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे ताकि कट कट जाएगा। तो z2 है तो 4 बाई z2, अब प्लस में z2 z3 है तो क्या z2 और z2 है और z3 है तो 1 बाई z1। ये पूरा का मॉड इज इक्वल टू 6। तो देखो तो इंडिविजुअल मॉड लिख सकते हैं, z1 इंटू z2 इंटू z3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम मॉड लगाएंगे, इसका तो मॉड हम लिख दिए, फिर यहाँ पर मतलब कहने का मतलब ये लिख दिए। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9z3 प्लस 4z/2 प्लस 1z/1 इज इक्वल मॉड इज इक्वल टू 6। अब इंडिविजुअल लिख देंगे मॉड, z1 का मॉड प्लस प्रॉपर्टी पर z1 इंटू z2 प्लस z3 का मॉड पूरा का, z1 का इंडिविजुअल मॉड प्लस z1 का इंडिविजुअल मॉड इंटू z2 का इंडिविजुअल मॉड के बराबर होता है, तो z2 z3, ठीक है। अब इसको भी ऐसे लिख देंगे 9 बाई z3 प्लस 4 बाई z2 प्लस 1 बाई z1 मॉड के बराबर कितना हो जाएगा 6। अब z1 का मॉड और z2 का मॉड और z3 का मॉड दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 1। अब हमारे पास क्या बटला 9 बाई z3 प्लस 4 बाई z2 प्लस 1 बाई z1 इज इक्वल टू 6। 3 2 जा 6 तो कट कूट जाएगा ना, 1 बच जाएगा। देखो तो 1 बाई z3 का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, 1 बाई z3 z3 के कंजुगेट इज इक्वल टू क्या लिखे थे 1 बाई z3। तो इसका वैल्यू वहीं पे पुट कर देंगे, इसका वैल्यू वहीं पे पुट कर देंगे, इसका वैल्यू हम लोग वहीं पे पुट कर देंगे। समझ में आ गया ना, मतलब एक तरह से हमारा क्या हो गया, एक तरह से एक क्वेश्चन को ढंग बनाने का हो गया।
एक जगह दोस्तों गलती हो गया कुछ, एक जगह गलती हो गया, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। देखो Z1 का मॉड किए थे, स्क्वायर किए थे तो 1/Z1, लेकिन Z2 का मॉड क्या दिया हुआ, Z2 का मॉड इज इक्वल टू 2 दिया हुआ, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। 3 दिया हुआ है तो 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो हो ही जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 9/Z3। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, आई एम वेरी सॉरी स्टूडेंट। तो 9/Z3 का लिख सकते हैं, Z3 का मॉड प्लस में Z2 का मॉड प्लस में Z1 का मॉड का, Z1 का मॉड कर रहे हैं, Z3 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट प्लस Z1 का कंजुगेट पूरा का मॉड इज इक्वल टू 6। अब हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्या प्रॉपर्टी पढ़े थे कि Z1 प्लस Z2 का पूरा का कंजुगेट को हम लिख सकते हैं Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट, तो ये Z2 का कंजुगेट, तो ये एक मतलब सिर्फ इंडिविजुअल पर दिया हुआ है, तो हम पूरा पर डाल सकते हैं, मतलब ऐसे डाल सकते हैं Z3 प्लस Z2 प्लस Z1 का मॉड इज इक्वल टू 1, और ये पूरा पर डाल दिए, ठीक है। एक बात तुम समझ, एक बात बताओ हमको क्या, एक बात बताओ हमको क्या, तो एक बात हमारे पास एक क्वेश्चन एक आया था, प्रॉपर्टी था कि Z का मॉड इज इक्वल टू Z का कंजुगेट का मॉड इज इक्वल टू माइनस Z के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी होता है। तो ये Z मतलब इसको हम पूरा को मान लिए हम एक Z कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इसका कंजुगेट का जो मॉड है वो क्या पूरा का, इसको हटा देंगे तो मॉड के बराबर होगा, मतलब ऐसे लिख सकते हैं Z3 प्लस Z2 प्लस Z1 का मॉड के बराबर होगा इज इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर आ गया, प्रूफ हो गया हमारा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर करके जाना जो भी IIT की तैयारी कर रहा है।